Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about the kinds of noun. आज हम लोग kinds of noun यानी संज्ञा के भेद पढ़ने वाले हैं। तो आ गए हैं हम अपने वायदे के मुताबिक ये वीडियो लेकर के। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम लोग पांचों काइंड्स पढ़ रहे थे एक ही वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अलग अलग दो वीडियोस बना देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे। ठीक है, कम समय में ही दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ लें। और चलिए आ गए हैं लेकर के आपके अगले तीन जो बचे हुए थे। मतलब ये कि हम लोग जो है काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के जो काइंड्स होते हैं उनमें से दो हम लोग यानी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये तीन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि ये है आपका कलेक्टिव नाउन, और ये है मटेरियल नाउन, और ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, है ना। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो आप समझ गए होंगे इसका नाम ही देख करके कि कलेक्टिव मतलब किसी चीज के कलेक्शन के बारे में, किसी चीज के समूह के ग्रुप के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन जो है, ठीक है, वो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थानों का एक समूह होता है ना। यानी किसी भी समूह की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे नाउन का कौन सा काइंड होता है? कलेक्टिव, है ना। कलेक्टिव नाउन होता है वहां पे, है ना। सीधे सीधे हम लोग सरल भाषा में ये समझ लें कि जहां पर जब हम कभी किसी समूह क्या होता है? एक को हम समूह नहीं कह सकते हैं, है ना। एक से अधिक, है ना। एक से अधिक जो होता है उसको हम लोग समूह कहते हैं, है ना। समझ में आ रही होगी बात। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने अभी बात करी कि कलेक्टिव नाउन किसी चीज का समूह होता है ना। तो यहां पर आपका क्लास लिखा हुआ है। क्लास क्या है? क्या हम लोग एक स्टूडेंट को क्लास कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, है ना। एक स्टूडेंट को हम लोग क्लास नहीं कह सकते हैं। क्लास क्या है? क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास जो है वो छात्रों का, विद्यार्थियों का एक समूह होता है ना। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो हम लोग उसको क्लास नहीं कहेंगे, बल्कि उसको स्टूडेंट कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे, छात्र कहेंगे, लेकिन उसको क्लास नहीं कह सकते हैं, है ना। बिकॉज वो समूह नहीं है, वो सिंगल है ना, अकेला है। तो यहां पर जो है हम लोग अगर क्लास कहते हैं तो सीधे सीधे हमारे माइंड में खटाक से ये आ जाता है कि हम लोग स्टूडेंट्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के ग्रुप की बात कर रहे हैं, ना कि अकेले एक विद्यार्थी की, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग जब किसी के भी ग्रुप की बात करते हैं, ना एक मतलब ग्रुप, एक से अधिक लोगों की जब हम बात करते हैं तो वहां पे कलेक्टिव नाउन होता है ना। अब ये अगला है आपका आर्मी। अगला एग्जांपल है आर्मी। क्या एक सोल्जर को, क्या एक सैनिक, एक सिपाही को हम लोग आर्मी कह देंगे? नहीं कहेंगे ना भाई। अगर अकेला एक है तो उसको हम लोग सोल्जर कहेंगे, सैनिक कहेंगे, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग आर्मी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आर्मी क्या है? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। आर्मी क्या है? आर्मी जो है वो सैनिकों का एक समूह होता है, एक टुकड़ी होती है, एक जत्था होता है ना। उसको हम लोग जो है आर्मी कहते हैं, ना कि एक सिपाही को। जैसा कि कलेक्टिव नाउन ये बताता है कि जहां पर हम लोग समूह की बात करते हैं वहां पर मैं होता हूं, यानी कलेक्टिव नाउन होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका क्राउड। भाई क्या एक व्यक्ति को हम लोग भीड़ कह देंगे? क्राउड मीन्स भीड़ होती है। क्या एक व्यक्ति को हम लोग भीड़ कह देंगे? नहीं कहेंगे ना।
एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, जब कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई यहाँ पे क्या हो गया, आखिर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी है। भीड़, अरे भाई जब हम लोग भीड़ की बात कर रहे होते हैं तो सीधे सीधे वहां पर कौन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि वहां पर एक मतलब पीपल्स का, लोगों का एक क्या होता है, पीपल का एक क्राउड होता है, एक ग्रुप होता है ना, लोगों का एक समूह होता है। तो हम लोग जहां पर समूह होता है, ठीक है, वहां पर सीधे सीधे ये समझ जाएंगे, कटाक्ष से हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि यहां पर कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है और दूसरा कोई नाउन नहीं है। अंडरस्टैंड। देख लीजिए जैसे कि इसका अगला एक एग्जांपल, मार्केट। मार्केट कितना प्यारा सा पॉपुलर सा एग्जांपल है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट, कोई एक व्यक्ति अगर दुकान लगा करके बैठ जाए तो उसको हम लोग मार्केट नहीं कहेंगे, या कोई एक व्यक्ति खरीदने पहुंच जाए तो उसको हम लोग मार्केट नहीं कह सकते, है ना। वो क्या है, दुकानदार है और वो कस्टमर है, ग्राहक है। अंडरस्टैंड। सो हम लोग जो है, जब क्रेता और विक्रेता दोनों का क्या होगा, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जहां पर वो लोग भीड़ लगा करके, मतलब कुछ खरीदने वाले होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं, तो वो लोग जब भीड़ बना करके, ग्रुप बना करके वहां पे क्या कर रहे होते हैं, मतलब अपना सामान खरीद और बेच रहे होते हैं, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, मार्केट कह देते हैं, बाजार कह देते हैं। अंडरस्टैंड। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा। भाई अगर एक चाबी है तो उसको हम लोग की कहेंगे, है ना, गुच्छा नहीं कहेंगे ना। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अगर एक अंगूर होता तो हम लोग उसको अंगूर कहते, ना कि गुच्छा कहते। तो वहां पर अंगूरों का क्या है, कलेक्शन है, एक ग्रुप है, कई सारे अंगूर एक जगह पर लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही टहनी से, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, अंगूरों का एक समूह, यानी वहां पे कौन सा, कलेक्टिव नाउन हुआ। अंडरस्टैंड। समझ में आ रही होगी बात। जहां पर एक से अधिक यानी एक ग्रुप की बात हो रही हो, वहां पर कलेक्टिव नाउन होता है। अंडरस्टैंड। हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है भाई, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो हमें धातु का बोध कराती है, यानी किसी पदार्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं जब। देखिए, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड। धातुवाचक संज्ञा जो है क्या होती है, धातु क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं धातु क्या होती है। धातु जो है वह होती है जिससे हम लोग अन्य पदार्थ, अन्य चीजें बना सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका हो गया गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना होता है। भाई सोने से हम लोग अंगूठी बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, और कई सारे आभूषण बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, है ना। आपको मालूम होगा ठीक इसी तरह से आपका सिल्वर होता है। सिल्वर मीन्स चांदी होती है ना। चांदी से जिस तरह से हम लोग गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से सिल्वर से भी हम लोग बना सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ वे होते हैं जो जिनसे कोई अन्य चीज भी बनाई जा सके। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका वुड। वुड मीन्स क्या होती है, लकड़ी होती है। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होती है। भाई लकड़ी भी तो एक प्रकार का एक पदार्थ है, एक मटेरियल है, क्योंकि लकड़ी से हम लोग कुर्सी बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, ये बोर्ड बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, कई सारी चीजें जो है हम लोग लकड़ी से बना सकते हैं। सो लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है वो मटेरियल है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका पेपर। पेपर, पेपर से क्या बनता है, पेपर से बुक बनती है ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं, नोटबुक बनती है, कई सारी चीजें बनती हैं पेपर से, इसलिए पेपर भी क्या हुआ, एक मटेरियल हुआ। अंडरस्टैंड। मिल्क। मिल्क, भाई मिल्क से क्या क्या नहीं बनता है। मिल्क से पनीर बनता है, चीज, और मिल्क से मिठाई बनती है, स्वीट्स बनती है ना। तो मिल्क भी एक प्रकार का क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया।
कुल मिलाकर के हम लोग ये समझेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें, मटेरियल नाउन में आते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका, ये समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यहां पर हम लोग भाव की बात करते हैं, जहां पर भाव की बात करी जाए, ठीक है, किसी की क्वालिटी की बात करी जाए, गुण या दोषों की बात करी जाए, वहां पर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अंडरस्टैंड। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। यहां पर हम पहले ही बता चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीधा सीधा हम ये समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहां पे होता है जहां पर हम किसी के भावों की, किसी के गुण की, किसी के दोष की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। होप यू अंडरस्टैंडिंग वेल। हम लोग इसके एग्जाम्पल को करते हैं, एग्जाम्पल से ही चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, है ना, ऐसा मेरा ही नहीं सबका मानना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनेस्टी। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका, सॉरी, सबसे पहला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो कि बहुत कम हो रही है ना। ऑनेस्टी क्या है, एक प्रकार का गुण है, किसी का गुण हो सकता है ऑनेस्टी, है ना। ऐसे विस्डम, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी क्या हो सकती है, ये भी किसी का गुण है, ये एक अच्छा गुण है ना। तो हम लोग एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि ऑनेस्टी जो है वो भी एक प्रकार का गुण है, विस्डम जो है ये भी एक प्रकार का गुण ही तो है ना। फ्रेंडशिप हो गई भाई, फ्रेंडशिप जो है वो भी एक प्रकार का, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग फ्रेंडशिप में है, फ्रेंडशिप है हमारी, दोस्ती है ना। अगला है आपका पोएटी। पोएटी, है ना, मतलब इसके अंदर जो, मतलब ऐसी चीजें हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। फ्रेंडशिप हो गई आपकी, पोवर्टी हो गई, मतलब गरीबी, है ना। गरीबी क्या है, ये भी एक प्रकार का दोस्त समझ लीजिए, है ना। सैडनेस, उदासी। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड। तो ये जो है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। जो कोई भाव हो, जैसे कि सैडनेस क्या है, ये एक प्रकार का भाव है। चाइल्डहुड क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, भाव ही समझ लीजिए है। क्योंकि हम लोग बचपन में जब थे तो बचपन को क्या कोई छू सकता था, क्या कोई देख सकता था, बचपन को नहीं देख सकता था बल्कि बच्चे को देख सकता था कि ये भी छोटा है। अंडरस्टैंड। ऑनेस्टी जो है, क्या ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं, क्या उसको देख सकते हैं, नहीं ना। ऑनेस्ट जो व्यक्ति होगा, जो ईमानदार व्यक्ति होगा, उसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसकी ऑनेस्टी को नहीं देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार है विस्डम आपका, बुद्धिमानी जो है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, है ना। केवल और केवल हम बुद्धिमान व्यक्ति को छू सकते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं छू सकते हैं। अंडरस्टैंड। ऐसे ही फ्रेंडशिप है, पॉवर्टी है, ऐसे ही गरीबी है। हम लोग गरीबी को नहीं छू सकते हैं, मतलब गरीब व्यक्ति को छू सकते हैं, जो गरीब है उसको छू सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये आपके सारे हैं। होप यू अंडरस्टैंडिंग वेल। हम आशा करते हैं कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। हम लोग प्रतिदिन आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे। आशा है कि आप अगर चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है।
चलिए मिलते हैं कुछ नया लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। आ जाइए सर। ये कुछ दोस्तों, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आगे के लिए सलमान साहब। देखिए हम लोग समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं सर। देखिए दोस्त, कुछ बच्चों का कमेंट भी आया और हमसे कहा भी गया कि सर आप जो है साइंस पर वीडियो बनाइए। इसके लिए हम जो है तैयार होकर के आए हैं और आगे जो है आपको साइंस की वीडियो मिलती रहेंगी और एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, हमारे साथ बने रहिए और हम कल से आते हैं और आपको साइंस भी इस चैनल पर पढ़ाते हैं। चलिए दोस्त, आगे के लिए आते रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को आराम से देखते रहिए। चलिए, जय हिंद। अगर आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके हम लोग। ठीक है।